नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम देश के जाने माने प्रेमउत फाउंडेशन में हम आए हुए हैं, जो कि हाल ही में बिहार का पश्चिम बंगाल में जो छात्र के साथ मारपीट हुआ है, उनके बारे में जानना चाहते हैं। बताइए सर। देखिए, यह जो पश्चिम बंगाल की घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को लेकर खतरा की घंटी है। और आए दिन ऐसा होता है क्षेत्र के नाम पर। कभी महाराष्ट्र में शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी बिहारी मजदूरों को, बिहारी नौजवानों को के साथ बदतमीजी करता है। कभी दिल्ली का कोई पागल नेता का बयान आता है कि यहाँ बिहारी जी के लोग भरे हुए हैं। कभी गोवा का मंत्री का बयान आता है कि यहाँ लोग भिखारी भर गए। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत का नागरिक किसी देश में और किसी देश भर में जाकर अपना रोजगार धंधा कर सकता है, रोजी रोटी कमा सकता है, घर बना सकता है, रह सकता है। यह भारत किसी का बाप का नहीं है, यह हमारा आपका है। और कोई भी नागरिक पूरे भारत में निवास कर सकता है, अपना व्यापार कर सकता है। और जिस तरह से युवाओं के साथ हुआ, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। और ममता दीदी को सोचना चाहिए कि अगर बंगाल में इस तरह से हो रहा है तो आपका संरक्षण तो कहीं प्राप्त नहीं है। इस तरह से जैसे हमारा छात्र रूम में सोया हुआ था, परीक्षा देने गया था और उसको मारपीट किया गया, उसको भगाने का प्रयास हुआ। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका हम घोर निंदा करते हैं। और सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करे, यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बिहार को कोई कमज़ोर नहीं समझे। आज बिहार कई क्षेत्र में बिहार प्रगति कर रहा है, यह इसका हम निंदा करते हैं। सर, बंगाल में तो हाल में ही एक ही घटना को अंजाम दिया गया था, हाल ही में। हाँ, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह का घटना देश के किसी कोना में अगर होता है, किसी धर्म के लोगों के साथ होता है, किसी जाति के लोगों के साथ होता है, किसी पंथ के लोगों के साथ होता है, किसी मजहब के लोगों के साथ होता है, यह गलत है। और कुछ हमारे नौजवान जो दिशाहीन हो गए हैं, दिग्भ्रमित हैं, भटके हुए हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर आपको यह करके क्या मिलेगा। आप जिस तरह से देश को तोड़ना चाहते हैं, आज बिहार का जो घनत्व है जनसंख्या का, 13 करोड़ आबादी का राज्य है। और बंगाल, किसी ज़माने में बंगाल और बिहार, उड़ीसा, ये सब एक था। झारखंड तो अभी हाल ही में बिहार से बटा है। तो अगर हम क्षेत्र के नाम पर इस तरह से लोगों को से नफरत करेंगे, नफरत फैलाने का काम करेंगे, तो यह देश के एकता और अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। बिहार में सर बेरोजगारी के लिए मुख्य क्या है सर? देखिए, बेरोजगारी तो पूरे विश्व में है और बेरोजगारी का बिहार में मुख्य कारण है कि यहाँ कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं लगा और स्वरोजगार के क्षेत्र में हमारा नौजवान जाना नहीं चाहता है। हमारा माइंडसेट ही है नौकरी करने का। और यहाँ संकट भी है। अगर हमारा कोई नौजवान स्वरोजगार के क्षेत्र में जाना भी चाहता है, यह जो बैंक का प्रोसेस है, बैंक का जो लोन देने का प्रक्रिया है, इतना बैंक मैनेजर दौड़ाता है उसको, या तो दौड़ते दौड़ते थक जाता है, उसको लोन नहीं मिलेगा, या फिर उसको इतना परेशान किया जाता है कि वो सक्सेस नहीं हो पाता। इसलिए बिहार में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ उद्योग धंधा न के बराबर है और सेवा के क्षेत्र में ही हमारा नौजवान अधिक से अधिक सेवा दे रहा है।